नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। विद्युत बिलों में गड़बड़ झाला करने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता का किया घेराव। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के तत्वाधान में जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई जिला स्तरीय बैंकर्स कार्यशाला। जंक्शन के कैलिबर महाविद्यालय की सत्र 2021-22 की हुई जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर युवाओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। काम गुरुसर में चल रही जिला स्तरीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता का बुधवार को हुआ समापन। टाउन की अल्फा सिटी कॉलोनी में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा आरंभ होने से पूर्व श्रद्धालुओं ने निकाली कलश यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। विद्युत बिलों में अन्य देकर के नाम पर की जा रही वसूली के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को टाउन स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता का घेराव किया। विद्युत बिलों में अन्य देय कर के नाम पर की जा रही वसूली के खिलाफ व बिल राशि जमा करवाने की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी करने की मांग को लेकर आम आदमी कार्यकर्ता तथा विद्युत उपभोक्ताओं ने बुधवार को टाउन स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता का घेराव किया। मांगे न माने जाने पर कार्यालय के समक्ष बेमदी धरना शुरू करने की चेतावनी दी गई है। इससे पहले कार्यालय का घेराव कर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं व विद्युत उपभोक्ताओं ने आईएन की गैर मौजूदगी में उनकी चैम्बर की मेजें थपथपाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान की सरकार के मुखिया गुजरात व हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहां घोषणा की जा रही है कि गुजरात व हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। दूसरी तरफ राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं पर छोटे छोटे टैक्स लगाकर चौथ वसूली का अभियान सरकार ने चला रखा है। इस अभियान के जरिए राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं की खाल उतारी जा रही है। इस माह आए हर तीसरे बिल में अन्य देय कर के नाम से 2000 से 15,000 रूपए तक लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। पिछले बिल तक बकाया राशि के नाम पर कहीं 5, 10, 50 तो कहीं 100 रूपए बिल में जोड़ दिए गए हैं। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान का विद्युत वितरण विभाग दोनों मिलकर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को लूट रहे हैं। इसके खिलाफ बार बार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इसी कड़ी में डिस्कॉम के सहायक अभियंता का घेराव किया गया। बेनीवाल ने चेतावनी दी कि यदि डिस्कॉम ने मांगे नहीं मानी तो उपभोक्ताओं को साथ लेकर आंदोलन शुरू किया जाएगा। मैं ये कह रहा था, पिछले 2 महीने का बिल मेरा 1500 रुपये आया है, वो आपको मैंने दिखा दिया। वो मैंने भरा नहीं था। अब 2 महीने का उसके साथ इंक्लूड होके 16,081 रुपये आया है। 2 महीने में मैंने 15,000 की बिजली बहाल दी। तीसरा बिल 1500 का और 2 महीने के बाद 15,000 रुपये का। ये क्या मेरे क्या ट्रांसमीटर लगा रखा है बड़े घर पे? ये ट्रांसफार्मर लगा रखा है मैंने। 16,000 रुपये बिल आ गया। ये जवाब नहीं दे रहे। एक एप्लीकेशन लिख के दो, एक बार आपको बिल भरना पड़ेगा, फिर हम चेक कराएंगे, मीटर चेक कराएंगे, रीडर जाएगा। ये गलती मेरी है क्या? आपके पास बिल पड़ा है, मेरे पास आपको मैंने दिखाया 1500 रुपये का बिल है, आपको मैंने दिखाया। अब अगला बिल 16,000 रुपये का, ये क्या बात होगी? देर करती है। गहलोत जी कहते हैं हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं। ये सब्सिडी दे रहे हो क्या आप? 16,000 रुपये गरीब आदमी को मारने की कोशिश कर रहे हो आप? पिछला बिल 1500 का, अगला बिल 16,000 रुपये का, ये क्या बात होगी? राजस्थान की सरकार फ्यूल सरचार्ज, स्पेशल फ्यूल सरचार्ज और ऑडिट के नाम से राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं का जम करके शोषण कर रही है। अभी बिलों में अन्य देय के नाम से 2 जगह जो है वो एंट्रियां दर्ज की हुई है। जब विभाग के अधिकारियों से पूछा गया तो उनका ये कहना है कि भाई एक फ्यूल सरचार्ज 2018 का लिया जा रहा है। 2022 में 2018 का फ्यूल सरचार्ज लिया जा रहा है आपसे, 22 में 18 का, और एक फ्यूल सरचार्ज जो है वो वर्तमान में लिया जा रहा है। यानी जो आपसे 18 में लिया जा रहा है वो स्पेशल फ्यूल सरचार्ज है और वर्तमान में जो लिया जा रहा है वो फ्यूल सरचार्ज है। इसके बाद आपकी ऑडिट के नाम पर चौथ वसूली का अभियान चला रखा है। जिन उपभोक्ताओं के बिजली के बिल कम आए हैं उनके ऑडिट के नाम पे बिल में एक्स्ट्रा पैसा जोड़ करके बिल जो है उपभोक्ताओं को थमा दिया गया है। जिनके बिल में लगभग पुराने हिसाब से कीमत आ रही है उनको तो वैसे बिल भेज दिया गया। और एक मजे की बात यह है, ये 2018 का जो
फ्यूल सरचार्ज है वो हर तीसरे बिल में लगा हुआ है। 2 बिलों में छूट दी गई, तीसरे बिल में लगा है। यानी उपभोक्ताओं को बलि का बकरा बनाने के मेथड है अलग अलग तरीके से जो है ना 1000 उपभोक्ताओं एक बार दे रहे हैं, 2000 को एक बार दे रहे हैं, 5000 को एक बार दे रहे हैं, 7000 को, ताकि लोग जो है वो संकित नहीं हो, इकट्ठे नहीं हो और लोग सरकार के खिलाफ जो है वो किसी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं चलाएं। राजस्थान की सरकार जम करके लूट रही है, जम करके। गहलोत जी गुजरात में जाकर के, हिमाचल में जाकर के ये कह रहे हैं कि हम जो है वो अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। गहलोत जी से मैं पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में जो वर्तमान में उनकी सरकार है वो क्या दे रही है लोगों को? राजस्थान के उपभोक्ताओं को देना 300 यूनिट। पंजाब की सरकार ने घोषणा की थी, पंजाब दे रहा है 300 यूनिट। दिल्ली की सरकार पिछले 8 साल से 200 यूनिट फ्री दे रही है। तो राजस्थान में क्या दिया जा रहा है? 50 यूनिट उपभोक्ताओं को जो है फ्री देने की घोषणा की थी और अब हालात ये है फ्यूल सरचार्ज, स्पेशल फ्यूल सरचार्ज और ऑडिट के नाम पर हर उपभोक्ता से चौथ वसूली की जा रही है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के तत्वाधान में बुधवार को जिला परिषद कार्यालय में जिला स्तरीय बैंकर्स कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के तत्वाधान में बुधवार को जिला परिषद कार्यालय के सभागार में जिला स्तरीय बैंकर्स कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में नेशनल रिसोर्स पर्सन ने सभी बैंकों की शाखाओं के प्रबंधकों व लीड बैंक प्रबंधकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार आजीविका समूह बैंक लोन प्रक्रिया को विस्तार से सीढ़ी दर सीढ़ी प्रशिक्षण दिया। आजीविका समय सहायता समूह के नियमों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना, वित्तीय समावेशन, डिजिटल फाइनेंस, एंटरप्राइज फाइनेंस, मुद्रा लोन, बीमा पेंशन आदि योजनाओं के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील छाड़वा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश हैं कि प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय बैंकर्स कार्यशाला का आयोजन किया जाए। इसी कड़ी में जिला स्तरीय बैंकर्स कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपका बिजनेस कहाँ से पहुँच जाएगा पता नहीं। ओके, ये एक चीज बताओ। अच्छा बताइए, एक में 10 नंबर मिल गया आपको, 12 नंबर मिल गया, 20 तक मिल गए, तो उनका तो हस्बैंड भी होंगे ना? नहीं होंगे। सब तो लड़कियां नहीं होंगे ना, फिर शादी से होंगे तो उनका लड़की जब हस्बैंड होंगे। वो मेंबर्स आपके लिए क्या है? यू मस्ट नो दैट केवाईसी मतलब वो मैंने एड्रेस प्रूफ नहीं बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी प्रूफ एड्रेस प्रूफ। केवाईसी, नो योर कस्टमर, नो द स्ट्रेंथ ऑफ योर कस्टमर, नो द वीकनेस ऑफ योर कस्टमर। ये है, खेती करते हैं, भैंस पालते हैं, बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनका हाउसिंग लोन जरूरत है, उनका व्हीकल लोन जरूरत है, तो आपका ये 10 जो लोग मिल गए, दे आर ऑल्सो पोटेंशियल कस्टमर। आप सोच लीजिए, अगर कस्टमर है पोटेंशियल है तो उनका खाता क्यों नहीं खोलेंगे? वो तो मुफ्त में मिल रहा है आपको थ्रू DCCG। और एक चीज ये तो हो गए, बट उनका भी बच्चे लोग होते हैं, दे आर योर नेक्स्ट जेन कस्टमर। हमारा जो बैंक को सर्वाइव करना है ना, हमको आगे यंग कस्टमर को लेना है, जिसका आगे जाकर पढ़ाई एजुकेशन तो आप दे सकते हैं, बट उसका साथ साथ कभी कभी जो अच्छे हुनर बच्चे जो लोग आगे जाते हैं, उनका तो देयर सोर्स ऑफ योर फ्यूचर बैंकिंग। ये राजीविका के तत्वाधान में जिला स्तरीय बैंकर्स कार्यशाला रखी गई है। तो राज्य स्तर से निर्देश थे प्रत्येक जिले में ऐसी कार्यशाला रखने की, और हमारे यहाँ नेशनल रिसोर्स पर्सन हैं जो दोनों बैंक से संबंधित अधिकारी हैं, यहाँ पधारे हैं। और सभी बैंकर्स को हमने यहाँ जितनी भी शाखाएं हैं उनके ब्रांच मैनेजर्स को यहाँ बुलाया है, लीड बैंक मैनेजर भी यहाँ उपस्थित हैं। तो ये जो नेशनल रिसोर्स पर्सन है, ये उनको ये जानकारी दे रहे हैं कि आपको आजीविका को किस तरह से अपने साथ अटैच करना है, किस तरह से उनको लोन देना है और किस तरह से उनका विकास करना है। तो दूसरे प्रदेश में इस संबंध में जो अच्छी अच्छी बातें हुई हैं पूरे देश में जहाँ भी, तो उसके संबंध में यहाँ के बैंकर्स को जागरूक करने के लिए ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो लगभग 40-50 के लगभग बैंकर्स हमारे यहाँ उपस्थित हैं और कार्यशाला जारी। जंक्शन के कैलिबर महाविद्यालय की सत्र 2021-22 में हुई जांच की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर युवाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जंक्शन के कैलिबर महाविद्यालय की सत्र 2021-22 में हुई जांच पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर युवाओं ने जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार को ज्ञापन सौंपा। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चाहर ने बताया कि जिला मुख्यालय पर कैलिबर कॉलेज के नाम से निजी महाविद्यालय चल रहा है। कॉलेज संचालकों की ओर से समय समय पर छात्र छात्राओं से फीस के नाम पर भारी रकम वसूली जाती है। इसी महाविद्यालय की छात्रा सपना ने जब BSc द्वितीय वर्ष की नियमित कक्षाएं लगाने की मांग की तो फीस जमा नहीं होने की बात कहकर छात्रा को महाविद्यालय से निकाल दिया गया। परिजन व छात्रों ने विरोध दर्ज करवाया तो मुकदमा
दर्ज करवाने व प्रमाण पत्र पर टिप्पणी करने की धमकी देकर कॉलेज संचालकों की ओर से चुप करवाने का प्रयास किया गया। दिए गए ज्ञापन के अनुसार यह महाविद्यालय यूजीसी के नियमों की पालना नहीं करता। इसके खिलाफ पहले भी शिकायत कर विरोध दर्ज करवाया गया। तब तत्कालीन जिला कलेक्टर ने 17/2021-22 में टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जाजेवाल के नेतृत्व में इस महाविद्यालय की जांच करवाई, लेकिन उस जांच में पाई गई अनियमितताओं के लिए कॉलेज के खिलाफ भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि तत्कालीन जिला कलेक्टर की ओर से गठित कमेटी की ओर से की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज पर कार्रवाई की जाए। कैलिबर महाविद्यालय की मान्यता को निरस्त किया जाए। प्राचार्य की ओर से फीस जमा नहीं होने का आरोप लगाकर कक्षा लगाने से रोके जाने वाली छात्रा सपना राठौड़ पुत्री भंवर सिंह राठौड़ की नियमित कक्षाएं लगवाई जाएं, अन्यथा किसी अन्य महाविद्यालय में सम्मान पूर्वक छात्रा को एडमिशन दिलवाया जाए। इस मौके पर ज्ञापन देने वालों में संदीप सियाग, मनीष गोदारा, अजय कुमार, कुलदीप नरूका, प्रमोद कुमार, सुमित कुमार, सौरभ, राहुल, मुकेश, भीम, प्रताप, सीताराम, दीपक सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कैलिबर कॉलेज से हैं और मतलब फीस वगैरह का कोई क्लास मतलब नहीं था चक्कर, उन्होंने क्लासेस वगैरह हमारे लगाने से मना कर दिया क्लियरली। और हमें मतलब 3 छात्राएं थी हम, तो उन्हें मतलब कॉलेज से सस्पेंड मतलब निकाल दिया और बाद में हमारे डॉक्यूमेंट्स तक दे दिए। तभी सर हमें बदतमीजी करके भी हमें निकाला है सर, इसीलिए यस सर उसने मेरे खिलाफ करवाया। सर उन्हें क्लियर मुझे बोला गया था कि अगर मैंने किसी और को ये सब कुछ बताया तो मेरे खिलाफ FIR करवाएंगे DMM से। पहले तो मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे क्लियरली वापस मिल जाएं और जो मतलब मेरी इंसल्ट वगैरह हुई है सर। कॉलेज प्रशासन जो राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग करके ये जो दुकानदारी चला रखी है, हम कलेक्टर साहब से ये मांग करने आए कि इस दुकानदारी को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि जब सत्र 2020-21 में इससे जो 21-22 जो पिछला सत्र था उसमें तत्कालीन जो जिला शिक्षा अधिकारी थे हंसराज जी और तात्कालिक जो प्राचार्य थे राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय के आदरणीय नरेंद्र जी भांबू की अध्यक्षता में कलेक्टर साहब के आदेश पर जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी के आधार पर ये कॉलेज मान्यता मिलने के लायक ही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं उस पर कार्रवाई हो। 1 साल चला गया, अब उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जल्दी हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन ऐसा होगा कि उस आंदोलन की जवाबदारी जयपुर तक देनी पड़ेगी। इस छात्रा ने सिर्फ क्या मांगा था, सिर्फ क्लास ही तो मांगी थी। क्लास मांगने पर 3 छात्राओं को निकाल दिया गया। उन छात्राओं में से 2 छात्राओं के साथ तो ये हो रहा है घर वाले घर से बाहर नहीं आने दे रहे। इस छात्रा ने आत्मदाह करने का प्रयास किया, घर पे आके 3 दिन तक ये किसी से बोली नहीं। इसको ये धमकाया गया कि अगर आपने बाहर बता दिया तो आपके ऊपर मुकदमा करा दिया जाएगा। अब कोई भी वहाँ बात रखने जाता है तो उनको धमकाया जाता है कि आप पर मुकदमा करा दिया जाएगा। ऐसे छात्र मुकदमों से डरने वाला नहीं है। झूठे मुकदमे ये मर्दों पर ही होते हैं मुकदमे। हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से, अभी भी हमारी कोई वो नहीं है खास में ये आया था कि ये महाविद्यालय यूजीसी गाइडलाइन ही फॉलो नहीं करता है। ये जो महाविद्यालय किराए की जमीन पे चल रहा है, इसमें जो भी यूजीसी जो गाइडलाइन देती है कि ये होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है। ये कॉलेज बंद होना चाहिए। ये कॉलेज यूजीसी के लोग तो कहते हैं क्या मान्यता पूरी कर रहे हो, मुझे तो नहीं लगता ये यूजीसी कोई एक भी गाइडलाइन फॉलो करते होंगे। ये कैलिबर कॉलेज है जी, और ये आज की घटना नहीं है। इससे पहले भी छात्र बहुत बार परेशान हो चुके हैं। अभी हमारे साथ जब हम यहाँ कलेक्ट्रेट आए तो एक छात्र हमारे पास पहुंचे, ये छात्र है वो हमारे पास आए कि मेरे साथ भी ऐसी कहानी हो रही है, मैंने फीस पूरी दे रखी है, रसीदें इनके पास भी पूरी है, रसीदें इनके पास भी पूरी है, उनको भी ऐसा कहा जा रहा है। और उच्च स्तरीय जांच, मैं पूरा प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ, उस उच्च स्तरीय जांच में इस कॉलेज के खिलाफ सारी बातें लिखी गई है। सारा कुछ लिखा गया है कि ये कॉलेज वास्तव में मान्यता पूरी नहीं करता। बड़ी बड़ी तो मैं बता देता हूँ। हम जब प्राचार्य साहब से बात करने गए तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी सो रहे हैं अंदर, आप बोलो मत। इस छात्रा घर के अंदर तो कॉलेज चल रहा है भाई, उनका घर है। ये सबसे बड़ी विडंबना देखो जो सरेआम दिख रहा है। बिल्कुल इन पर FIR करा दी। ये तो उन्होंने पहले ही कहा था, छात्रा को ये बात पहले ही कही थी कि अगर आपने हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो मुकदमा करा दूंगा, आपके चरित्र प्रमाण पत्र पर मैं ऐसी बात लिख दूंगा कि आपका कहीं भी एडमिशन नहीं होगा। लेकिन छात्रा ने, अब 2 छात्र तो देखो बोल नहीं पा रही है। ये भी इनके घर वाले भी कह रहे थे कि हमें डालेंगे, हमें नहीं करना। तो फिर छात्रा ने कहा मुझे पढ़ना है। इस छात्रा की बात इनके घर वाले, पेंटर है जी, गरीब आदमी है ये वो इनको दबाया जा रहा है। लेकिन अब नहीं दबेगी बात। जब रिपोर्ट हो चुकी है, हम ये नहीं चाहते कि रिपोर्ट दोबारा हो, वो सारी रिपोर्ट हो चुकी है, उस पर कार्रवाई हो जाए। 1 साल हो गया, वो कहता है जी आपसे होता है वो कर दो, मैंने तो कुछ कर दिया, मैं तो बात ही नहीं करूंगा, मैं तो बात ही थाने में करूंगा। उनके ये शब्द है कि अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप मीडिया वाले जाकर भी उनसे पूछ लीजिए भी इनकी मांग क्या है, या तो क्लास लगा लीजिए, अगर क्लास आप नहीं लगा पाते हो तो सम्मानपूर्वक इस छात्रा का किसी अन्य महाविद्यालय में एडमिशन करा दिया जाए। हमें कुछ नहीं कर लेना देना, वो जाने उनका कर्म जाने राम जाने। गांव गुरुसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में चल रही
27वीं जिला स्तरीय विद्यालय हॉकी प्रतियोगिता का समापन बुधवार को समारोहपूर्वक किया गया। गांव गुरुसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में चल रही 27वीं जिला स्तरीय विद्यालय हॉकी प्रतियोगिता 17 से 19 वर्षीय छात्रा हॉकी प्रतियोगिता का समापन बुधवार को समारोहपूर्वक हुआ। 6 नवंबर से शुरू हुई प्रतियोगिता में 4 दिन तक 9 टीमों के मध्य हॉकी के मुकाबले करवाए गए। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित प्रतियोगिता के समापन समारोह से पहले बुधवार को 17 व 19 वर्षीय वर्ग के फाइनल मुकाबले हुए। 17 वर्षीय वर्ग में सोनड़ी जबकि 19 वर्षीय वर्ग में मेजबान गुरुसर की टीम विजेता रही। 17 वर्षीय वर्ग में सोनड़ी नोहर की टीम ने एक तरफा मुकाबले में मिर्जावाली मेयर को 14-0 से शिकस्त दी। 19 वर्षीय वर्ग के फाइनल मुकाबले में गुरुसर की टीम ने लखासर की टीम को 7-0 से हराया। चयनित टीमें राज्य स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस मौके पर समापन समारोह में मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी, विशिष्ट अतिथि पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़, कृषि उपज मंडी समिति टाउन के अध्यक्ष अमर सिंह, एसीबीओ रोहतास कड़वासरा, जिला परिषद सदस्य हरि सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि भूपेंद्र चौधरी ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में राज्य स्तर पर गाँव गुरुसर की बालिका टीम के विजेता रहने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि ये टीम को सबसे बढ़िया बनाने के लिए खेल मैदान व कोच की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। ये दोनों गांव गुरुसर की टीम को मिले हैं तो उन्होंने राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया। उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल ग्राउंड बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल इसका उदाहरण है। पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़ ने खेलों के लिए 51,000 रूपए देने की घोषणा करते हुए कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने युवा पीढ़ी से आह्वान किया कि वे खुद को खेलों की तरफ मोड़कर अपना व अपने परिवार का नाम रोशन करें। और मेरे बनते ही सरपंच पहली बार ही मेरे पंचायत की बच्चियां और मेरे स्कूल की बच्चियां पहले ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, तो स्टेट स्तर पर हॉकी टूर्नामेंट जीत के लाई, बड़े गौरव की बात है। मैं इन बच्चियों के माता पिताओं का भी बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि इन बच्चियों को खेल के प्रति इनका हौसला बढ़ाया, इनको खेलने का समय दिया, इनको उभारा। उनके लिए इनके माता पिता भी बहुत धन्य के पात्र है। इससे पूर्व भी जो है गुरुसर ग्राम की जो हमारे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अंदर जो गुरुसर ग्राम पंचायत की टीम ने नेतृत्व करते हुए जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और फिर राजस्थान स्टेट के ऊपर इस गांव का नाम रोशन किया है। मैं इसके लिए सभी ग्रामवासियों और सभी बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ केवल मात्र बच्चियां ही नहीं खेल पाती, अभी यहाँ जो पीटीआई टीम मैं देख रहा हूँ उनके बारे में ग्रामवासी बहुत बड़ी चर्चा करते हैं कि सुबह 5 बजे वो ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं। उनके साथ साथ जैसे सजन कुमार जी, बालचंद जी, हमारे ये व्यापारी भाई जो इन्होंने यहाँ पर जमीनें ले रखी है, फैक्ट्रियां लगा रखी है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस ग्राम पंचायत के इन खेलों के अंदर, ग्राम पंचायत के विकास के अंदर। इसलिए इन भाइयों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि पंचायत समिति से जो है ना इनको खेलों के लिए पैसे की कोई कमी ना आए। इसलिए मैं 51,000 रूपये आपकी पंचायत समिति से मैं देने की घोषणा करता हूं। और किसी तरह की भी ग्राम पंचायत को हमारी पंचायत समिति से पैसों की जरूरत होगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, आपकी पूर्ति मैं करूंगा। आपका किसी तरह की कोई समस्या होगी तो उसके हर टाइम हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि गुरुसर की टीम ने राजस्थान लेवल पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसका मैं बहुत ही, मेरे को बड़ी प्रसन्नता है। सभी को है, मेरे को क्या है, सभी को है। बहुत बड़ी बात है स्टेट लेवल पर एक अपनी गांव की टीम प्रथम आए। और इस सबसे बढ़िया टीम बनने के लिए क्या चीज जरूरी है? एक ग्राउंड, एक बढ़िया कोच। तो मैं यहाँ के कोच साहब को, अजीत सिंह जी को, जिन्होंने ये ग्राउंड दे रखा है खेलने के लिए बच्चों को, जो कोच साहब जो इतनी बढ़िया कोचिंग दे रहे हैं बच्चों को, इन सबको मैं बधाई देना चाहूंगा कि आप सबके योगदान से ही एक शानदार टीम बनी है। और मैं प्रधान जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने 51,000 रूपये खेलों के प्रोत्साहन के लिए पंचायत समिति की तरफ से दिए हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हम सब उम्मीद रखते हैं कि हमारी टीम और बेहतर बने, राष्ट्रीय स्तर पर खेले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले। और जो बच्चों की खेल भावना और जो इनका इंटरेस्ट और जो फोकस देखकर मेरा मन ऐसे करता है कि हमारे गांवों में जहां पर भी अच्छी जगह है कोई खेल कूद की, ग्राउंड की, वहां पर एक बढ़िया तरीके का एक स्टेडियम बनाया जाए, एक स्पोर्ट्स सेंटर हो सभी गाँव के खेलों के लिए। मैं यहाँ पर पार्टिसिपेटर हूँ। इसमें हम उप विजेता रहे। लखासर की हमारी टीम है और मैं स्टेट विनर 2 बार रह चुकी हूँ। एक बार जयपुर खेले हम, उसमें भी हमारे पार्टिसिपेट किया था और हम विनर है। एक बार हम जोधपुर खेले हैं, वहीं पे भी हम विनर है। और सुविधा सभी की अच्छी चल रही है
और ग्राउंड भी अच्छी है सभी जगह। हम हॉकी प्लेयर हैं, हॉकी खेल रहे हैं। हमारे मस्तान सिंह जी कोच है, हमें अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। दूर है इसलिए अप डाउन टाइम नहीं दे पाते हैं, परंतु तैयारी अच्छी चल रही है हमारी। हाँ, सब कुछ उपलब्ध है हमारे पास, बस कोच दूर है, आ जा नहीं सकते, इतना कंफर्टेबल नहीं है इसलिए, और अच्छा चल रहा है सब कुछ। हमारे यहाँ विद्यालय की टीम है, छात्र और छात्रा दोनों वर्गों में हर साल जिले का प्रतिनिधित्व करती हैं और हम लगभग 190 के खिलाड़ी स्टेट में खेल चुके हैं और 50-49 के लगभग बच्चे नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले चुके हैं। और इस बार भी हमारी 17 वर्षीय हॉकी टीम है वो विजेता रही है और इस बार भी हमारा परिणाम है राज्य स्तर पर भी अच्छा नहीं, प्रथम रहने की पूरी कोशिश करेंगे। भगवान ने चाहा तो हम हनुमानगढ़ को प्रथम स्थान दिलाने का प्रयास करेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन की अल्फा सिटी में संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ आरंभ होने से पूर्व श्रद्धालुओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। विवेक आश्रम मानव कल्याण समिति एवं जय श्री विवेक गौ सेवा समिति श्रीगंगानगर की ओर से टाउन की अल्फा सिटी में संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ एवं नानीबाई का मायरा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का वाचन आरती विवेक की, मायरा का वाचन गायत्री विवेक की व भजनों का गायन मीरा विवेक की ओर से किया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे से शाम तक कथा, जबकि रात्रि 8:15 बजे से 10:15 बजे तक नानीबाई का मायरा सुनाया जाएगा। कथा का आगाज बुधवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। इससे पहले श्रद्धालु प्रवीण मिड्डा, हरीश बेनीवाल, मनीष सिंगला, सोनी व राम सिंह यादव ने भगवान गणेश और कलश की पूजा की। जनकराज शास्त्री की ओर से पूजन करवाया गया। आज हनुमानगढ़ में अल्फा जो यहाँ पे जो सिटी में कार्यक्रम हो रहा है, तो ये भागवत कथा विवेक आश्रम मोहनपुरा रोड पर जो श्रीगंगानगर में अनाथ बच्चे हैं उनके लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि उनका जो सहयोग, जो पढ़ाई का खर्चा है और उनका जो भोजन की व्यवस्था, हालांकि उनका जो पालन पोषण हो, आगे बढ़े वो बच्चे, उनके लिए कथा करते। और वहाँ के संचालक है परम पूज्य स्वामी अनंतानंद जी महाराज, जिनके सानिध्य में हमने कथा सीखी और उन्हीं की प्रेरणा से हम उन बच्चों के लिए ये जो कथाएं कर रहे हैं, तो बच्चे आगे बढ़ें, इसीलिए बस। जैसे भगवान कृष्ण की जानकारी भागवत में जैसे, तो क्योंकि कथाओं के माध्यम से सेवा का जो लोगों को पता चलता है, भक्तों को, कि भगवान क्या करते थे, क्योंकि भगवान की कथाएं इसलिए सुनते हैं कि भगवान क्या करते थे, भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या अच्छा लगता है। तो अगर जानना चाहें कि भगवान कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, लोगों
अगर जानेंगे तो कथा के माध्यम से जानेंगे। भगवान गौ सेवा करते थे, तो विवेकाश्रम में गौशाला भी है, तो जहाँ पर गौ माता के लिए भी हम कथा करते हैं। आज विवेकाश्रम में जो गौशाला है जिसमें 100 गायें हैं, हॉस्पिटल भी आई हॉस्पिटल जहाँ गरीबों का मतलब कम रेट में उपचार किया जाता है, ऑपरेशन किए जाते हैं। आईलेट्स में 100% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा सिमरन का आज स्थानीय लोगों द्वारा अभिनंदन किया गया। हनुमानगढ़ की बेटी सिमरन का विदेश में शिक्षा ग्रहण का सपना अब सच हो पाएगा। बेटी सिमरन के आईलेट्स में 9 बैंड अर्थात 100% अंक प्राप्त किए हैं। बुधवार को परिणाम घोषित होने के बाद सिमरन के रिश्तेदारों ने तथा माता पिता ने उनका माला पहनाकर अभिनंदन किया। माता अंग्रेज कौर चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक मलकीत सिंह मान ने बताया कि बेटी सिमरन ने कड़ी मेहनत पर लगन से 100% परिणाम प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ में इससे पहले ऐसा सुखद परिणाम कभी नहीं आया। उन्होंने कहा कि सिमरन विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने वाले अन्य प्रतिभागियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। सिमरन ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। बुधवार को आयोजित अभिनंदन समारोह में शिक्षाविद डॉक्टर बलदेव सेवटा, आकाशदीप सिंह बराड़, कोहिनूर सिंह, मलकीत सिंह मान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मैंने ये सेंटर ज्वाइन किया, उसके बाद मेरी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग में सभी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुई है। और मेरे रिजल्ट में आप देख सकते हैं 9 बैंड्स आए हैं लिसनिंग में। तो मैं इसका सारा श्रेय देती हूँ हमारे सेंटर वालों को, हमारी मैम को। अभी तो यही है, एक बार फाइल लगे, वीज़ा आए, मैनेजमेंट की स्टडी का है आगे। और अभी मेरे को 1 मंथ ही हुआ है यहाँ से IELTS करे को, तो अब आगे वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। It's a very proud moment to announce the result of my favorite student Simran. She got 9 band in listening. It's a big proud moment for Street 1 Immigration as it was our first result and after 2 months. So I congratulate Simran and I ask her to be my favorite student for my whole life. So that's why I'm pressuring her to go to Canada to live with me, to be with me there. And I ask all my students of Street 1 to be like Simran, to get the bands like Simran. राष्ट्रीय युवक परिषद द्वारा जंक्शन स्थित सचखंड स्कूल में नेत्र जांच शिविर लगाया गया। राष्ट्रीय युवक परिषद द्वारा जंक्शन स्थित सचखंड स्कूल में आंखों की जांच का निःशुल्क कैंप लगाया गया। शिविर में चिकित्सकों द्वारा बच्चों की आंखों की जांच की गई। राष्ट्रीय युवक परिषद के परवीन जैन ने बताया कि उनकी संस्था का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की आंखों की जांच करवा उनके परिजनों को इस संदर्भ में आगाह करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बच्चे मोबाइल का अधिकाधिक उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों ने अपने खान पान में फास्ट फूड को ज्यादा प्रमुखता दे रखी है। इन दोनों ही वजहों से बच्चों की आंखें कमजोर होती जा रही हैं, जिससे उनके नेत्रों में बीमारियां भी फैल रही हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की जांच कर विद्यालय द्वारा उसकी रिपोर्ट अभिभावकों को दी जाती है ताकि अभिभावक इस बात से आगाह हो सकें और भविष्य के लिए सतर्क हो सकें। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों में उनका यह अभियान लगातार जारी रहेगा। हाँ जी, आज हमारे राष्ट्रीय युवक परिषद की तरह से सचखंड स्कूल के अंदर बच्चों की निःशुल्क कंप्यूटराइज जांच की रहेगी और इसमें हमने 450 बच्चों की आंखें टेस्ट की और इसमें से मात्र 25% बच्चों की कमी पाएगी और सभी ड्राइवरों की और स्टाफ की भी हमने जांच की। और इस जांच के बाद आज हमारा आकलन हो गया है 2500 और 2750 बच्चों की हमने आंखें अब तक चेक कर चुके हैं। इसके बाद लगातार ही चेक चलती रहेंगी। हाँ, हमारा ध्येय है कि राष्ट्रीय परिषद का ध्येय है धीरे धीरे करके जितने भी सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं इनमें सब बच्चों को अवेयरनेस कराएंगे। और बच्चों को जब पता लगता है कि आंखें की कमी है तो उनके घर वाले हमारे को जब फ़ोन करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, इन बच्चों को पता लग गया। और हमने भी जो कमी पाई कि इसी कारण से ये मोबाइल ज़्यादा देखते हैं और ये फास्ट फूड नहीं ज़्यादा खाते हैं, हरी सब्जी नहीं खाते। आज इस जगह जाए सारे भी सरदारों के बच्चे थे जो उनकी सबकी आंखें सही पाई गई और इसी तरह हमारा अभियान चलता रहेगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। क्या बात है, मुबारकबाद नहीं दोगे? मुबारक हो मिस चौधरी, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। थैंक यू।
ब्रह्मचारी आज एक ऐसा गीत सुना दो कि हमारी खुशी का ये लम्हा अमर हो जाए। आप जानते हैं मैं मोहब्बत के गीत गाता हूँ और मोहब्बत के गीतों से कोई खुश होता है और कोई उदास। हमारा दिल तो आज खुशी से झूम रहा है, हमें आज कोई गीत उदास नहीं कर सकता। जिसका दिल दुखी है वही तुम्हारा गीत सुनकर उदास होगा। आओ रवि, आज हम ब्रह्मचारी का गाना सुनकर अपनी खुशी दूनी कर ले। आओ। ब्रह्मचारी, तुम्हारी आइटम का वक्त हो गया। बेस्ट ऑफ लक। हेलो हेलो हेलो।